वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 हिंदी का एक चैप्टर है वीर कुंवर सिंह। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं इनकी पर्सनैलिटी की जिससे हम इंप्रेस हुए हैं। तो आंसर एक लाइन का है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की, एक तो इनके व्यक्तित्व में क्या है, बहादुरी, बहुत ब्रेव थे ये, बहादुरी, साहस, ठीक है, बुद्धिमानी, उदारता, उदारता मतलब थे हिंदू लेकिन फिर भी चाहे मुसलमान हो या दूसरे धर्मों का बराबर सम्मान करते थे, एवं चतुरता से मैं प्रभावित। ठीक है, तो बस ये वाले पॉइंट लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? जब ये छोटे थे तो इनको घुड़सवारी करना, घोड़ा चलाना बहुत अच्छा लगता था, तलवारबाजी सीखना, तलवारबाजी करना बहुत मजा आता था, और पहलवानी, वो जो कुश्ती करते हैं ना, वो करने में बहुत मजा आता था। क्या उन्हें इन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली थी? भाई बाद में चल के ये फ्रीडम फाइटर बन गए थे, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल मदद मिली थी। भाई इनको घोड़ा चलाना आता था, तलवारबाजी करनी आती थी, कुश्ती करनी आती थी। तो आंसर कैसे लिखोगे? कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग, तलवारबाजी, तलवार चलाना और कुश्ती लड़ने में बहुत मजा आता था। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में इन चीजों से मदद मिली थी? हाँ, बस एक वर्ड का आंसर है हाँ, उन्हें इन कामों को करने से स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद मिली। नेक्स्ट, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। अब तुम पूछोगे चिल्ड्रन कि सांप्रदायिक सद्भाव क्या होता है? सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब है कि आप जो भी धर्म फॉलो कर रहे हो, दूसरे धर्मों का भी आप उतना ही सम्मान करते हो। मतलब थे तो ये हिंदू लेकिन मुसलमानों का भी, मुस्लिम धर्म का भी ये बराबर सम्मान किया करते थे। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। तो आपको पाठ के आधार पर बता रहा है। नंबर 1 क्या लिख दोगे? कुंवर सिंह हिंदू थे किंतु मुस्लिम धर्म का भी सम्मान करते थे। ऐसा नहीं कि बस केवल अपने धर्म की बात करें, मुस्लिम धर्म का भी पूरी तरह से सम्मान करते थे। उनकी सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे, तो इनके जो सिपाही थे, इनकी सेना में सोल्जर जो थे, वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्योहार एक साथ मनाए जाते थे। मतलब इतनी ज्यादा एकता थी कि चाहे हिंदुओं का त्योहार हो या मुस्लिम का त्योहार हो, दोनों धर्मों के त्योहार एक साथ एक रूप में मनाए जाते थे। नेक्स्ट, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार व स्वाभिमानी थे? तो आपको एक एक पॉइंट बताना है, कैसे पता चलता है कि वो ब्रेव थे, उदार मतलब दोनों धर्मों का सम्मान करते थे, और स्वाभिमानी थे। तो पहले तो लिख देंगे, पाठ के निम्नलिखित प्रसंगों से पता चलता है कि पूरा वही। नंबर 1, कुंवर सिंह ने अपने साहस से जगदीशपुर को अंग्रेजों से आजाद कराया। यानी जगदीशपुर क्या है, एक जगह का नाम है, वहां पे अंग्रेजों का कब्जा था, तो उन्होंने इतना साहस से, ब्रेवरी से लड़े कि जगदीशपुर को आजाद करवा। तो ये तो साहस का पता चला। उन्होंने हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं किया, मतलब हिंदू हो या मुसलमान हो वो बराबर मानते थे इंसान को, वे सभी धर्मों का सम्मान किया करते। तो इस वाली बात से क्या पता चलता है कि वो क्या थे, उदार थे। और तीसरा, स्वाभिमानी क्यों थे? गोली लगे हाथ को गंगा में बहा दिया, मतलब जब दुश्मन ने गोली मार दी तो भागने की बजाय उन्होंने अपने गोली लगे हाथ को काट दिया और उसको गंगा में बहा दिया। नेक्स्ट, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। चिल्ड्रन, आप भी कभी ना किसी एग्जीबिशन या मेले में गए होंगे, वहां पे बड़े बड़े झूले लगते हैं, दुकानें लगती हैं, चाट पकौड़ी बिकती है, ठीक है, तो लोग इसलिए जाते हैं। लेकिन वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? तो जो मेले लगते थे उन मेलों में ये सीक्रेटली, ठीक है, बिल्कुल चुपचाप अपनी मीटिंग किया करते थे। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। अब क्या करना है ताकि अंग्रेजों को शक भी ना हो, पता भी ना चले। ठीक है, तो ये देखो मेला हो रहा है और यहाँ पर सीक्रेट मीटिंग हो रही है। आंसर कैसे लिखोगे? पूरा क्वेश्चन में से, मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं, पूरा का पूरा यहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन वीर कुंवर सिंह ने मेले को अपने गुप्त बैठकों, गुप्त मतलब सीक्रेट, बैठकों मतलब मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग की योजना के लिए चुना था। वो मेले में क्या करते थे, ये और इनके साथी सीक्रेटली मीटिंग किया करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर देना।
आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखे। तो 1857 में जो लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें 4, आप किसी भी 4 के लिख देना। मैंने पहला लिया है रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनता संग्राम की प्रथम महिला थी। भाई वैसे तो बहुत लोग लड़े, लेकिन महिलाओं में इनका नाम सबसे पहले लिया है। अंग्रेजों से ये अंत तक लड़ती रही, लड़ते लड़ते 23 वर्ष की अल्पायु में, इतनी कम आयु में वीर गति को प्राप्त हो गई, मतलब मर गई। नेक्स्ट थे हमारे मंगल पांडे, थे तो अंग्रेजी सेना का सिपाही मंगल पांडे वीर पुरुष था, ठीक है। कारतूस में गाय और सुअर की खबर फैलने के बाद उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की। मतलब जैसे ही मंगल पांडे को यह पता चला कि जिन बंदूकों को हम यूज कर रहे हैं उनके कारतूस में सुअर का और गाय का मांस प्रयोग किया जाता है, इन्होंने विद्रोह कर दिया कि नहीं भाई, हम हिंदू लोग हैं, हम गाय का मांस की चीजों को यूज नहीं करेंगे। और जो मुसलमान लोग थे उनको भी उन्होंने बता दिया, क्योंकि हमारे जो मुसलमान भाई होते हैं वो सुअर के मांस से दूर रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की। तांत्या टोपे कौन थे? ये झांसी की रानी की सेना में सेनापति थे। इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया था अंग्रेजों ने। और एक और पॉइंट लिख दोगे, बहादुर शाह जफर का, ये आखिरी मुगल बादशाह थे, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ भारत का नेतृत्व किया। ये भी चाहते थे कि भारत को मुक्ति मिल जाए, किससे? अंग्रेजों से। तो इस तरह से ये चारों लोगों के बारे में आप 2-2 पॉइंट लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए गए। चिल्ड्रन आपने सुने भी होंगे, मोटिवेशनल ऐसे फ्रीडम फाइटर जो हमारे गीत गाते थे, ऐसे कुछ गीतों को संकलित करिए। अब हम पूरा गाना तो आंसर में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन बस हमने इसमें 3 लाइन लिख दी है। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ठीक है। तो इस तरह से आप बस ये 3 लाइन लिख सकते हो और इसी 3 लाइन में आपका आंसर पूरा। आप चाहो तो यहाँ पे कोई दूसरे 2 गाने लिख सकते हो जो आपका मन करेगा। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे, ठीक है। तो वीर कुंवर सिंह के हाथ में जो गोली लग गई थी, उन्होंने गोली लगे हाथ को डैश में बहा दिया। किस में बहा दिया था? गंगा में, यमुना में, या नन? किसी में भी नहीं। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो मैं देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।